नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। अशोक साहू के रिश्तेदार को पुलिस ने उठा लिया है गोपाल खेमका हत्याकांड के मामले में। अब क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह मामला यह है कि पुलिस नहीं मान रही है कि सारे जो आरोपी हैं, जो सारे लोग जुड़े हुए हैं इस मामले में, जो कल्प्रिट हैं, वे सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का मानना है कि अभी कई लोगों की गिरफ्तारी बाकी है और इसीलिए एसआईटी जो है वो लगातार, जो विशेष जांच दल बना है, वो लगातार छापेमारी कर रही है। पूरी रात छापेमारी चली है। इसमें अशोक साहू जो मास्टरमाइंड है, जो साजिश करता है, कॉन्स्पिरेटर है, उसके एक रिश्तेदार को पुलिस ने उठाया है और इस रिश्तेदार की बड़ी भूमिका है। इसमें कुछ सफ़ेद पोशों की गिरफ्तारी होने वाली है। हम जैसा कि लगातार बता रहे थे अपने दर्शकों को कि इस पूरे मामले में कुछ सफ़ेद पोशों को की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो शुरुआत हो गई है। अशोक साहू के एक रिश्तेदार को जिस पुलिस ने उठा लिया है, इसमें कुछ पॉलिटिकल लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनके राजनीतिक कनेक्शन है। इसमें एक एमएलसी का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन एमएलसी के नाम का खुलासा पुलिस करने से बच रही है। मुझे लगता है, मैंने जब अपने संवाददाता से बात की, उन अपने सूत्रों से बात की, तो उन लोगों ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक पुलिस बिना पूरे सबूत जुटाए कोई नाम नहीं खोलने जा रही है। पुलिस पूरे सबूत जुटाने के लिए ही लगातार रात रात भर छापेमारी कर रही है। अब देखिए, कल बिहार बंद था, इसके पुलिस उधर लगी हुई थी, इसके बावजूद छापेमारी जारी थी और छापेमारी हुई है। इसमें अशोक साहू का रिश्तेदार ही गिरफ्तार नहीं हुआ, एक और गिरफ्तारी हुई है। कौन है वो? उसके बारे में किसी को नहीं पता, अभी तक पुलिस ने नाम नहीं खुलासा किया, लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक अशोक साहू का रिश्तेदार, उस रिश्तेदार का क्या नाम है यह भी खुलासा पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस में जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अशोक साहू के एक रिश्तेदार को पुलिस ने उठाया है। एक और गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा कुछ और संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। अभी जो अशोक साहू है और उमेश यादव है, ये रो रहा था, दोनों रो रहा था। दोनों को जैसे ही खबर मिली कि पुलिस रिमांड पर लेने वाली है, दोनों को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। अब पुलिस ने उनके रिमांड के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिमांड का नाम सुनते हैं कि पुलिस अब रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, दोनों रोने लगा। क्यों? पता है कि कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, पता है कि कैसा ट्रीटमेंट अब पुलिस ने इस मामले में शुरू कर दिया है। पुलिस आजकल वो ट्रीटमेंट कर नहीं रही थी। पुलिस वो पुराना जो 3rd डिग्री का तरीका है वो आजकल चल नहीं रहा था, लेकिन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस पर भी इतना दबाव था पूरे मामले को सुलझाने का कि पुलिस ने 3rd डिग्री से ऊपर 4th 5th डिग्री तक शुरू कर दिया और एनकाउंटर भी हुआ। देखिए, विकास उर्फ राजा का, उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि अगर पुलिस चाहती तो बचा सकती थी, जैसा कि हर एनकाउंटर के बाद लगता है कि पुलिस पूछताछ के लिए ले गई, उठाकर एनकाउंटर कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि एनकाउंटर जरूरी है, 3rd डिग्री 4th डिग्री 5th डिग्री जरूरी है पूछताछ, नहीं तो अपराधियों में खौफ कैसे होगा? अपराधी यूं ही किसी को मारते रहेंगे सड़क पर। आपको जानकर हैरानी होगी मुस्कान कि ये जो उमेश यादव है, पटना सिटी वाला शूटर कातिल जिसने मारा है गोपाल खेमका को, इसने जो 3.5 लाख रुपए लिए, इस 3.5 लाख रुपए से जानते हैं क्या किया इसने? 45,000 रुपये तुरंत ले जाकर अपने बच्चों की फीस भरी है स्कूल में ले जाकर उसको, क्योंकि वो जो बिजनेस कर रहा था उसमें उसको नुकसान हुआ था, उसको पैसे की ज़रूरत थी। उसके बाद उसने यह सुपारी ले ली और सुपारी का पैसा मिलते ही वो सबसे पहले अपने बच्चों के स्कूल गया और उसने 45,000 रुपये फ़ीस ड्यू था, वो 45,000 रुपया फ़ीस भरा और फीस भर कर वो लौट रहा था। वहाँ से जब लौटने लगा तो सादे लिबास में पुलिस तैनात थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने पता करने की कोशिश की कि यह क्यों आया था स्कूल, तो पता चला कि फ़ीस भरने आया था। उसे लग रहा था कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, अशोक साहू को लग रहा था कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो अपने उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में पूरे आराम से बैठा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने इतने बेहतरीन तरीके से इस हत्याकांड का ताना बाना बुना है कि उसे पकड़ना नामुमकिन है। लेकिन हर चालाक क्रिमिनल, चाहे वो कितना भी चालाक हो, कोई न कोई गलती करता ही है। उमेश यादव को मोबाइल दिया था अशोक साहू ने, उमेश यादव ने मोबाइल तो अशोक साहू को लौटाया, लेकिन सिम उसका अपने पास रख लिया
उसने कई गलतियां की जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। नहीं तो ये जो प्लान था वो इतना फुल प्रूफ था कि पकड़ना सचमुच बहुत मुश्किल था। वो उसे जाना था पटना सिटी, लेकिन वो ऐसे भागा वहाँ से कटारगुआ निवास से कि लग रहा था कि हाजीपुर जा रहा है। और लेकिन वो फिर घूम घाम के आया पटना सिटी अपने घर पर। देखिए यह जो पूरा मामला है इसमें कई राजनीतिक चीज़ें आ रही हैं, एक एमएलसी का भी नाम आ रहा है, और इस मामले में पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इस मामले के तार कहीं ना कहीं राजनीतिक आकाओं से जुड़े हुए हैं। इसीलिए बार बार एक एमएलसी का नाम उठ रहा है। इस एमएलसी पर पुलिस चुप है, इस एमएलसी को लेकर पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है। किन राजनीतिक नेताओं से संबंध है इस पर पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है। लेकिन जो खबर चल रही है सियासी गलियारों में कि उमेश यादव को एक एमएलसी का संरक्षण था। अशोक साहू और उमेश यादव की मुलाकात कैसे हुई? अशोक साहू बिल्डर, सरिया कारोबारी, उमेश यादव जनरेटर चलाने वाला और केबल ऑपरेटर। ये केबल ऑपरेटर और जनरेटर का काम करता था, लेकिन इसमें इसको बहुत घाटा हुआ, ये कर्ज के तले दब गया। उसके बाद यह छोटे मोटे अपराध करने लगा और अपराध की दुनिया में इसने कदम रखा। इसी दौरान एक पार्टी में इसकी मुलाकात हुई थी अशोक साहू से। अशोक साहू का पुराना आपराधिक इतिहास है, वो पहले भी जेल जा चुका है और वो व्यापारी कम अपराधी ज़्यादा है, इसीलिए अब उसे रोना आ रहा है। इसीलिए जैसे ही पुलिस ने उस दोनों को, उमेश यादव को, अशोक साहू को रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू की है, आंसू गिरने लगे हैं। और सोचिए ऐसा दुर्दांत अपराधी जो कि किसी का कत्ल करके खूब आराम से अपने घर में बैठ के मज़े ले रहा है टीवी देख करके कि अच्छा क्या चल रहा है न्यूज़ में। दोनों पूरे दिन, पुलिस को जो पता चला है पूछताछ में कि घटना के बाद से दोनों का कोई दूसरा काम नहीं था, दोनों के पास सिर्फ एक काम था कि इस गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़े जितनी भी खबरें टीवी पर चल रही हैं, जितनी भी खबरें चैनल पर चल रही हैं, अखबारों में छप रही हैं, वो सारे देखना। यही एक काम, एक सूत्री काम यही बचा था। लेकिन अब तो ये पुलिस गिरफ्त में है और दोनों और बेऊर जेल में बंद है। अब जैसे ही दोनों को पता चला है कि उनको रिमांड पर पुलिस लेगी और रिमांड पर लेने के बाद पुलिस एक एक राज उगलवाएगी कि कौन एमएलसी है, कौन नेता है, किसका संरक्षण है, क्यों संरक्षण है, क्यों तुमको मदद करता है, क्यों तुमको पकड़ाने पर छुड़वाता है पुलिस से। तब जब राज उगलवाएगी, और 3rd डिग्री से ज़्यादा दिक्कत है कि उनको लग रहा है कि 3rd डिग्री तो हम अब तक झेल चुके हैं, क्या इस बार 4th और 5th डिग्री झेलना होगा, इसीलिए रोना आ रहा है। लेकिन चाहे पुलिस पर जितना आरोप लगे कि पुलिस सख्ती कर रही है, पुलिस एनकाउंटर कर रही है, पुलिस 3rd डिग्री कर रही है, बिहार को 3rd डिग्री की ज़रूरत है। बिहार के अपराधियों को 3rd डिग्री नहीं 5th डिग्री की ज़रूरत है पूछताछ की। बिहार के अपराधियों को एनकाउंटर की ज़रूरत है, नहीं तो ये लोग सभ्य लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल कर देंगे। तो ये पुलिस ने इस पूरे मामले में जिस तरह से फुर्ती दिखाई है और जिस तरह से समझदारी, वैज्ञानिक अनुसंधान किया है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके लिए पुलिस की दाद देनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और अब देखना होगा कि जब रिमांड पे लेती है तो क्या क्या सबूत सामने आते हैं, किस किस का नाम आता है, वो एमएलसी कौन है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।